Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. Viewers, we have completed our present indefinite, continuous and perfect. Today we are moving towards present perfect continuous or present perfect progressive tense. Continuous tense is also called progressive tense. So there is a little bit difference between present continuous and present perfect continuous. In present continuous, we talk about the actions which are still continue and going on. But there is a little bit difference between present continuous and present perfect continuous. In present continuous, we talk about the actions which are still continue. But in present perfect continuous, we talk about the actions which are still continue, but from a certain amount of time or from a certain point of time. जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हमने डिस्कस किया था कि जो अभी काम कंटिन्यू है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था। लेकिन अगर हम साथ ऐड कर दें टाइम को कि जैसे आप 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं कहूँ जी मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये साथ जब टाइम आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में डिस्कस करते हैं। आज आपका सिंस फॉर का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे सिंस आना है, कहाँ पे फॉर आना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम उन एक्शंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी टेंस में एक्शन और उसका टाइम, एक्शन प्रेजेंट में परफॉर्म हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पास्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कोई भी एक्शन किसी भी पास्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी भी जारी है। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि जैसे मैं कहूँ मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे मैं 2 दिनों से, 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये अमाउंट आ जाता है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ हम सिंस लगाते हैं और जो अमाउंट ऑफ टाइम है उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है यस्टरडे, कल से कोई काम हो रहा है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, या कोई दिन का नाम आ जाता है जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, या महीने का नाम आ जाए मार्च से, अप्रैल से, या कोई साल का नाम आ जाए जैसे 2010 से, 2020 से, या घड़ी का वक्त आ जाए जी 3 बजे से वो ये काम कर रहा है, तो सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, तो सिंस इस तरह से हम लगाएंगे। फॉर जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी उसमें अमाउंट बताई जाती है कि इतनी देर से ये काम चल रहा है। जैसे 2 आवर्स आ गया, 2 days, 4 weeks, 4 months, 7 years, या उसके साथ फ्यू आ जाए जैसे फ्यू या मैनी, यानी हम अगर जैसे कहते हैं वो कई घंटों से अपना सबक याद कर रहा है या वो चंद घंटों से अपना सबक याद कर रहा है, तो फिर हम फ्यू या मैनी लगा के टाइम लगाएंगे, लेकिन फॉर के साथ। जैसे फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स। तो अगर इस तरह से आ जाए, अ लॉन्ग टाइम आ जाए जिसमें अमाउंट है, पॉइंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, जैसे वो लंबे अरसे से बीमार है, वो काफ़ी अरसे से बुखार में मुब्तला है, तो फिर भी हम फॉर के साथ फॉर अ लॉन्ग टाइम लगाते हैं। अब हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन चीज़ें हर टेंस में हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा हैज़ बीन, हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम लगाएंगे सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का ये पूरा मैंने चार्ट लिख दिया है, इसके मुताबिक आएगा। सिंस कहाँ पे आना है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर कहाँ पे आना है? अमाउंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस फॉर लगा के फिर हम टाइम लगा देंगे। एक पॉइंट जो आपने याद रखना है कि कोई भी टेंस जो कॉन्टीन्यू है, 3 टेंसेज कॉन्टीन्यूस हैं, उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, और 3 ही परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैं। यानी जिस भी टेंस में कॉन्टीन्यूस आएगा उसमें रहा, रही, रहे आएगा। अब डिपेंड करता है वो रहा है, रहा था, रहा होगा। अब 6 के 6 टेंसेज जिनमें कॉन्टीन्यूस आएगा या जिनमें रहा, रही, रहे आएगा, उनमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। यानी जो काम कॉन्टीन्यू है
किसी भी टेंस में उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा यानी ही शी इट प्रोनाउन सिंगल है या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे। हैज़ का और हैव का यूजेज हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। हैज़ सिंगल के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। अगरचे आई सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ भी हैव लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हैव बीन लगाएंगे। अब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हो। तुम यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ हैज़ बीन आएगा, हैव बीन आएगा, प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। यू हैव बीन। अब सीखना इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। लर्न है तो लर्निंग आ जाएगा, लर्न। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो 2 घंटे है वो सिंस 2 आवर्स आएगा या फॉर 2 आवर्स आएगा। यहाँ पे देखें ज़रा, ये अमाउंट ऑफ टाइम है। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 10 महीने, 10 साल, कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम आ जाए तो हम फॉर लगाते हैं, जिसका हमें पॉइंट का नहीं पता होता कि किस पॉइंट से काम जारी है। तो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुलबा मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तुलबा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स हैव बीन। अब तैयारी करना प्रिपेयर होता है, प्रिपेयरिंग। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एग्जामिनेशन की, फॉर द एग्जामिनेशन। अब आप बताएं कि मार्च से तैयारी कर रहे हैं, सिंस आएगा फॉर आएगा। मार्च एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, सिंस मार्च। मैं इस मकान में रहता रहा हूँ, यहाँ पे तो वक्त नहीं आया। अभी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं कि जिसमें काम होता रहा है लेकिन वक्त का जिक्र नहीं आया, इस तरह उर्दू की अगर हम पहचान देखें कि उसमें ता रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस तरह की, यानी जिसमें काम वो होता रहा है, चाहे वो अभी कॉन्टीन्यू नहीं है लेकिन वो होता रहा है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के मुताबिक करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे वो इस फैक्ट्री में काम करता रहा है या वो सालों से इस फैक्ट्री में काम करता रहा है, तो इसमें वो कई सालों से इस फैक्ट्री में काम करता रहा है, टाइम है लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, वो 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो वो सिंगल है। अगर ऐसे होता कि वो 3 बजे से किताब पढ़ रहे हैं तो वो रहे हैं से हमें पता चलना था, वो जो है वो प्लूरल है तो हमने दे लगाना था। अब वो सिंगल है तो हम ही लगाएंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक। बुक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक, फिर सिंस फॉर लगाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपका सिंस फॉर का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट को जाहिर करता है कि जी इस टाइम से, इस पॉइंट से ये काम जारी है, और फॉर अमाउंट के साथ लगता है कि इतनी वक्त से, इतने अरसे से ये काम जारी है। तो आई होप सो कि आपका सिंस फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में डिफरेंस भी देखेंगे कि हैज़ कहाँ पे लगाना है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म
किस सिचुएशन में लगती है और हैज़ बीन हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म किस सिचुएशन में लगती है। ये दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे और साथ थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को भी देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।